हेलो दोस्तों, मैं शंकर चंदेला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई मालाराम सर पर। कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था ना, उसको मैं एक बार 2 मिनट रिवाइज करवा देता हूं आपको। कल हमने पढ़ा था एसिड और बेस। आज हम पढ़ेंगे साल्ट। तो एसिड में मैंने बताया था आपको, ट्रिक बताई थी अनिल से। ऐसे तो क्या बनता है, अम्ल या एसिड। नी से क्या बनेगा, नीला। और एल से क्या बनता है, लाल। तो मैंने बताया था जो एसिड या अम्ल होता है ना, वो क्या करता है, जो अम्ल रहेगा वो क्या करता है, जो लिटमस पत्थर रहेगा ना, वो नीले लिटमस को किसमें चेंज करता है, लाल के अंदर। और जो बेस होता है ना, वो क्या करेगा, इसका रिवर्स विपरीत करता है, लाल लिटमस को किसमें चेंज करेगा, नीले लिटमस के अंदर। इससे आगे मैंने बताया था आपको पीएच स्केल। पीएच स्केल जिसमें मैंने बताया था आपको, इसमें कहां से कहां तक होते हैं, 0 से लेकर के 14 तक होते हैं। जिसमें मिड में क्या होता है, 7। 0 से 7 तक तो क्या होगा, अम्लीय। 7 क्या होता है, उदासीन। और 7 से लेकर के 14 तक क्या होता है, क्षारीय। इसके बाद में हमने पढ़ा था एसिड बेस। बेस के बाद में कल हमने पढ़ा था, जो मैंने प्राकृतिक स्रोत बताए थे आपको, और उनमें कौन सा अम्ल, जिसमें हमने बात की थी, एक तो सिरका। सिरके में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक। इसके बाद में नींबू और संतरा, इसमें होता है सिट्रिक अम्ल। इसके बाद में टमाटर, टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल। इसके बाद में दही या खट्टा दूध में कौन सा होता है, लैक्टिक अम्ल। सिरका हो गया, नींबू, संतरा, टमाटर, दही। इसमें कौन सा होता है, सिरके में होता है एसिटिक, नींबू और संतरा में सिट्रिक, टमाटर में ऑक्जेलिक, दही में लैक्टिक। और एक हमने पढ़ा था, जो इमली होती है ना, इमली में कौन सा होता है, टार्ट्रिक अम्ल। ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा मैंने बताया था आपको सामान्य पदार्थ और उनकी पीएच वैल्यू। सामान्य पदार्थ और उनकी पीएच वैल्यू। इसके अंदर हमने पढ़ा था एक तो नींबू का रस, इसका पीएच होता है 2.2। इसके अलावा पढ़ा था हमने जठर रस, उसका पीएच वैल्यू होता है 1.2। इसके अलावा शुद्ध जल जो उदासीन होता है, जिसका पीएच कितना होता है, 7। इसके अलावा रक्त, उसका पीएच होता है 7.4। इसके अलावा पढ़ा था हमने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका पीएच होता है 10। और इसके अलावा पढ़ा था हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका पीएच कितना होता है, 14। जो कल पढ़ा था ना, उसको मैंने रिवाइज करवा दिया। अब नेक्स्ट आज स्टार्ट करते हैं हम। आज हम पढ़ेंगे साल्ट, लवण। देखो लवण किसे बोलते हैं, जब हम क्या करते हैं, अम्ल की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, क्षार के साथ। एसिड की रिएक्शन किसके साथ कराएं, बेस के साथ। अगर एसिड और बेस होता है ना, वो रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, एक तो साल्ट बनता है और प्लस में क्या बनता है, वाटर, लवण बनता है और जल बनता है। तो जो साल्ट होता है ना, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, जब एसिड की रिएक्शन किससे कराएंगे हम, बेस से कराते हैं, तो क्या बनेगा, साल्ट बनता है और जल बनता है। ये ध्यान रखना आपको। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, अम्ल का एग्जांपल लेते हैं हम HCl।
जिसे हम बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये तो हो जाएगा एसिड। प्लस में हम बेस का एग्जांपल लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम एसिड की रिएक्शन किससे कराएंगे, बेस से, तो क्या बनेगा, देखो इसमें क्या होगा, HCl में तो किस में टूटेगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। NaOH किस में टूटेगा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो ये जो Cl नेगेटिव है ना, ये तो किसके साथ जाएगा, Na पॉजिटिव के साथ, तो क्या बन जाएगा NaCl। प्लस में OH और H मिलकर के क्या बना लेंगे, H2O। तो जो NaCl होता है ना, ये क्या होता है, लवण, और H2O क्या हो जाएगा, जल। तो देखो इस रिएक्शन में क्या है, एग्जांपल में देखा हमने HCl क्या लिया, हमने एसिड, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, वो क्या होता है, बेस। तो आपको ध्यान रखना है, अगर अम्ल की रिएक्शन हम किससे कराते हैं, क्षार से कराते हैं, तो क्या बनता है, लवण बनता है और जल बनता है। जो NaCl होता है ना, ये हमारा क्या होता है, खाने का नमक। जो हमारा खाने का नमक होता है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, जिसे हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ये ध्यान रखना आप। अब साल्ट्स के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक तो खाने का नमक। पूछेगा आपसे खाने का नमक का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, NaCl, जिसे हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। सेकेंड हम पढ़ते हैं, आपसे पूछ सकता है फॉर्मूला कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडे का फॉर्मूला होता है NaOH, NaOH, जिसे हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि खाने का नमक का फॉर्मूला, तो क्या होता है NaCl, जिसे हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। आपसे पूछा जाए कि कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, NaOH, जिसे हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तीसरी बात करते हैं हम, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। तो आपसे पूछा जाए कि विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला बताओ या सूत्र बताओ, तो आप क्या बताओगे, CaOCl2। तो विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। ये ध्यान रखना आपको। जो विरंजक चूर्ण होता है ना, इसका क्या पढ़ते हैं हम, उपयोग। तो जो विरंजक चूर्ण होता है ना, इसका उपयोग हम करते हैं किसमें, विरंजन में। और विरंजन का मतलब होता है रंग का हटना। तो आपको ध्यान रखना है, अगर जो विरंजक चूर्ण होता है ना, उसका फॉर्मूला तो क्या होता है, CaOCl2, और इसका उपयोग किसमें करते हैं हम, विरंजन में। और विरंजन का मतलब होता है रंग को हटाना। अगर गलती से कोई अलग कलर हो जाता है और उसको हटाना है ना, तो हम किसके द्वारा हटाते हैं, विरंजक चूर्ण के द्वारा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट बात करते हैं हम, फोर्थ बात करते हैं हम जिप्सम की। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2। तो ये ध्यान रखना आपको, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2। तो इसमें वाटर के मॉलिक्यूल कितने होते हैं, 2 मॉलिक्यूल। और CaSO4 को हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट। क्या बोलेंगे, कैल्शियम सल्फेट। तो आपको ध्यान रखना है कि जो जिप्सम होता है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2। इसके बाद में हम बात करते हैं 5 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस।
इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। तो आपको दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना है। जो जिप्सम होता है ना उसमें तो CaSO4.2H2O, वाटर के कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 2 मॉलिक्यूल। लेकिन जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ना उसमें वाटर के कितने मॉलिक्यूल होता है? केवल हाफ मॉलिक्यूल होता है, आधा मॉलिक्यूल होता है, ये ध्यान रखना आपको। जो जिप्सम होता है ना इसका यूज हम किस में करते हैं? इसका उपयोग करते हैं सीमेंट बनाने में। इसमें यूज किया जाता है सीमेंट बनाने में, ये ध्यान रखना आपको। और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ना ये किस में यूज आता है? जब एक्सीडेंट के अंदर जो हड्डियां टूट जाती है ना उसको एक जगह रखने के लिए डॉक्टर किसका उपयोग करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो टूटी हुई हड्डी को एक जगह रखने पर, टूटी हुई हड्डी को एक जगह स्थिर रखने में, जो हड्डी टूटती है ना उसके बाद में जो प्लास्टर होता है ना, प्लास्टर वो किसके द्वारा होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये ध्यान रखना आपको। आगे हम बात करते हैं विरंजक चूर्ण के बाद में हम करते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा और बेकिंग सोडे को क्या बोला जाता है? खाने का सोडा। तो इसका फॉर्मूला ध्यान रखना आपको। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। NaHCO3 जिसे हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट। इसी का दूसरा नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट और इसी का दूसरा नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आपको ध्यान रखना है जो बेकिंग सोडा होता है ना उसी को बोला जाता है खाने का सोडा और जिसका फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। जो बेकिंग सोडा होता है ना इसका यूज हम किस में करते हैं? इसका उपयोग करते हैं हम बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर बनाने में। और ये भी ध्यान रखना आपको जो बेकिंग पाउडर होता है ना इसमें एक तो होता है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा और प्लस में क्या मिलाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल। तो आपको ध्यान रखना है जो बेकिंग पाउडर होता है ना उसको बनाने में किस किस का यूज होता है? एक तो बेकिंग सोडा का और प्लस में क्या मिलाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल मिलाया जाता है। जो बेकिंग पाउडर होता है ना इसका यूज हम किस में करते हैं? जो एक तो हमारी ब्रेड होती है, ब्रेड, केक, इनमें अगर हम किसका यूज करते हैं? बेकिंग पाउडर का, तो ये क्या हो जाती है? इनसे कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे ब्रेड और केक क्या हो जाती है? फूल जाती है। तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि जो ब्रेड और केक होती है ना वो कैसी होती है? फुली हुई होती है। तो उसके अंदर अगर बेकिंग पाउडर मिलाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस निकलती है, जिससे क्या होता है? उनमें क्या हो जाते हैं? छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं और वो क्या हो जाती हैं? फूल जाती है। ध्यान रखना आपको। आगे बात करते हैं बेकिंग सोडे के बाद में वॉशिंग सोडा। जिसे हम बोलते हैं धोने का सोडा। धोने का सोडा, इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2 और Na2CO3 को हम बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलेंगे? सोडियम कार्बोनेट। तो आपको ध्यान रखना है जो वॉशिंग सोडा होता है ना जिसको हम बोलते हैं धोने का सोडा, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2। वाटर के कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 10 मॉलिक्यूल। इसे हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। इसका उपयोग हम किस में करते हैं? इसका यूज घरों में साफ सफाई में यूज करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है जो वॉशिंग सोडा होता है ना इसका उपयोग हम किस में करते हैं? साफ सफाई में किया जाता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3
10H2। तो आपको मैंने बता दिए साल्ट्स के कुछ एग्जाम्पल, मैं वापस से रिवाइज कराता हूँ आपको। सबसे पहले हमने पढ़ा कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा जिसका फॉर्मूला क्या होता है NaOH। खाने का नमक, नमक का फॉर्मूला क्या होता है NaCl। इसके अलावा हमने पढ़ा वॉशिंग सोडा जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2। इसके अलावा हमने पढ़ा खाने का सोडा जिसे हम बोलते हैं खाने का सोडा बोल दो या बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जिसका फॉर्मूला क्या होता है NaHCO3। और बेकिंग सोडे से क्या बनाया जाता है बेकिंग पाउडर, जिसमें क्या होगा बेकिंग सोडा होता है, उसके साथ क्या मिलाते हैं हम टार्ट्रिक अम्ल मिलाते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा जिप्सम, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है CaSO4.2H2O। इसके अलावा हमने पढ़ा POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फॉर्मूला क्या होता है CaSO4.12H2। तो आपको ध्यान रखना है ये सभी कास्टिक सोडे का फॉर्मूला NaOH, नमक का फॉर्मूला NaCl, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3.10H2O, खाने या बेकिंग सोडे का फॉर्मूला NaHCO3, जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4.2H2O। इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4.12H2O। ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट हम करते हैं रासायनिक अभिक्रिया जिसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे बोलेंगे हम, इसमें एक तो होता है रिएक्टेंट जिसे हम बोलते हैं अभिकारक, और जो रिएक्टेंट होता है ना ये रिएक्टेंट फिर रिएक्शन करके क्या बनाता है प्रोडक्ट, जिसे हम बोलते हैं उत्पाद। तो आपको ध्यान रखना है जो रासायनिक अभिक्रिया होती है ना उसमें क्या होता है एक तो होता है रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट किसे बोलेंगे जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं भाग लेते हैं ना उसे तो हम क्या बोलते हैं रिएक्टेंट या अभिकारक। और अभिक्रिया होने के बाद में जो बनते हैं ना उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट या उत्पाद। तो केमिकल रिएक्शन होती है ना उसमें दो ही होते हैं, एक तो रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट। तो रिएक्शन से पहले जो रिएक्शन में भाग लेते हैं वो तो अभिकारक या रिएक्टेंट आते हैं, और अभिक्रिया होने के बाद में जो बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रोडक्ट या उत्पाद। तो आपको ध्यान रखना है। इससे आगे हम पढ़ते हैं, जैसे हम इसका एक एग्जांपल लें, जैसे हमने एग्जांपल लिया कार्बन प्लस में O2, इसे तो हम क्या बोलेंगे कार्बन, और इसको क्या बोलेंगे हम ऑक्सीजन। इन दोनों की रिएक्शन होने के बाद में क्या बनता है CO2 जिसे हम बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो जो कार्बन प्लस में ऑक्सीजन है ना ये दोनों क्या कर रहे हैं रिएक्शन में भाग ले रहे हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन तो क्या कहलाएंगे अभिकारक या रिएक्टेंट, और अभिक्रिया होने के बाद में क्या बन रहा है CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम क्या बोलेंगे प्रोडक्ट या उत्पाद। अब नेक्स्ट करते हैं हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। देखो सामने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो मेनली जो केमिकल रिएक्शन होती है ना वो कितने प्रकार की होती हैं 4 प्रकार की। सबसे पहली होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसे हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। सेकंड होती है डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन जिसे हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया।
और इसी का दूसरा नाम होता है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया। थर्ड रिएक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसे हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। और फोर्थ होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसे हम बोलते हैं वियोजन है, वो विस्थापन होगा उसके अंदर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। और जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी उसको हम बोलते हैं द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। तो आपको ध्यान रखना है जो केमिकल रिएक्शन होती है ना वो कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। सबसे फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। सेकंड है डीकंपोजिशन रिएक्शन जिसे हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया और इसी का दूसरा नाम क्या होता है, अपघटन अभिक्रिया। थर्ड रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसे हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। और फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसे हम कौन सी बोलते हैं, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। तो जो आज की क्लास है ना उसमें हम फर्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और जो नेक्स्ट क्लास आएगा ना उसके अंदर हम बाकी तीनों रिएक्शंस को कंटिन्यू करेंगे। आज केवल हम कौन सी पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन या संयोजन अभिक्रिया। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसे हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। देखो सामने नाम से प्रतीत हो रहा है इसमें कॉम्बिनेशन या संयोजन। संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना या योग। तो आपको ध्यान रखना है जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है ना उसके अंदर क्या होगा, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर, आपस में जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। देखो सामने दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर या आपस में जुड़कर क्या करते हैं, एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है जो उत्पाद रहेगा ना वो तो कितना रहेगा, केवल एक होता है, लेकिन जो अभिकारक होते हैं ना वो कितने रहेंगे, दो या दो से अधिक। क्योंकि रिएक्शन में ये लिख रखा है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब जुड़ना, और इस संयोजन का अर्थ भी क्या होता है, जुड़ना। तो इसमें क्या करेंगे, दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़ते हैं और कितने उत्पाद का निर्माण करेंगे, केवल एक उत्पाद का निर्माण। इसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया। इसका उदाहरण देखते हैं हम एग्जांपल। जैसे हम बात करें फर्स्ट एग्जांपल, कार्बन प्लस में ऑक्सीजन, ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, कार्बन डाई ऑक्साइड। अब देखो सामने कार्बन और ऑक्सीजन दोनों क्या कहलाएंगे, अभिकारक या रिएक्टेंट। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या कहलाएगी, उत्पाद। तो देखो सामने जो अभिकारक है ना वो कितने हो गए, दो हो गए ना, और उत्पाद कितना है, केवल एक। तो आपको ध्यान रखना है इसमें दो अभिकारक आपस में जुड़ते हैं और कितने उत्पाद का निर्माण करते हैं, केवल एक उत्पाद का निर्माण। इसी कारण ये जो रिएक्शन है ना ये किसका एग्जाम्पल रहेगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन हम कराते हैं H2O वाटर से, जल से। तो ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, CaOH होल ट्वाइस, जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड। इसमें भी देखो आप, जो CaO कैल्शियम ऑक्साइड और H2O दोनों क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट, क्योंकि ये अभिक्रिया में क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। और रिएक्शन होने के बाद में क्या बन रहा है, CaOH2। तो ये तो क्या रहेगा, केवल एक होता है, और रिएक्टेंट कितने हो जाएंगे, दो। तो ये दोनों जुड़ते हैं आपस में और उत्पाद कितना बनाते हैं, केवल एक। इसी कारण ये भी किसका एग्जाम्पल रहेगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया का। अगला एक और एग्जाम्पल देखते हैं, थर्ड एग्जाम्पल। जैसे हमने लिया 2H2 प्लस में O2, ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, 2H2O। देखो सामने, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और 2 4 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन कितने हैं इसमें, 2 ऑक्सीजन। इसमें भी हाइड्रोजन कितने रहेंगे, 4, और ऑक्सीजन कितने हैं इसमें, 2, क्योंकि बैलेंस होते हैं इक्वेशन में। एक पर्सनल वीडियो अलग से डाल दूंगा जिसमें हम क्या सीखेंगे कि रिएक्शन को हम क्या बैलेंस कैसे करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें भी हाइड्रोजन 4 है और इसके अंदर भी हाइड्रोजन कितने हैं, 4, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, इसमें भी ऑक्सीजन कितने हैं, 2। लेकिन यहाँ तो केवल आपको यही ध्यान रखना है, क्योंकि रिएक्टेंट कितने हैं इसके पास, 2 हैं, दोनों आपस में जुड़ करके कितना उत्पाद बनाते हैं, केवल एक H2O उत्पाद बनाते हैं। इसलिए ये भी किसका एग्जाम्पल रहेगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो आज हमने केवल संयोजन अभिक्रिया पढ़ी है। नेक्स्ट जो 3 रिएक्शन है ना, वो कब पढ़ेंगे हम, कल की वीडियो में। तो जो आपका जो कल का जो वीडियो था ना, उसमें आपका रेस्पॉन्स बिल्कुल अच्छा था। तो मैं आशा करता हूं कि आप वीडियो इस वीडियो को भी आप अच्छी तरह से समझ करके देखोगे और कंप्लीट देखोगे। मैं आपसे आशा करता हूं, जो हमारा चैनल है ना जीके बाई मालाराम सर, इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और इसको लाइक करो। जय हिंद, जय भारत।